सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम, भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चल रही है। शुद्ध भाव अधिकार में जो प्रथम गाथा 38 नंबर की, उसकी व्याख्या गुरुदेव श्री के माध्यम से। वास्तव में तो 38 नंबर की गाथा की स्वाध्याय के साथ साथ उस पर गुरुदेव श्री के द्वारा दोहन हुआ काफी। उसमें बहुत सारे अन्य ग्रंथ और गाथाओं का संदर्भ लेकर के उसके मूल भाव को गुरुदेव श्री ने अपने सामने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। और अब उसके बाद 54 नंबर का कलश टीकाकार मुनिराज पद प्रमलधारी देव कहते हैं, इसमें है तो ये बहुत संक्षिप्त सा कलश, लेकिन इसमें इतना गंभीर भाव है। जब अपन गुरुदेव श्री की चर्चा इसमें एक एक बोल पर, ऐसे ही 4 लाइन आई है ना, तो 8 बोल हो गए एक तरह से इसमें। तो एक एक बोल पर गुरुदेव श्री की चर्चा बहुत ही गंभीर है। अभी अपन सुन रहे थे ना, तो थोड़ा मैं उसको ख्याल कराना चाहता हूं। आज की बात जो चल रही थी, जो अपना विषय चल रहा है 74 नंबर में 6 बोल आए ना आश्रम के संदर्भ में, जीव निबद्ध, अध्रुव, अनियत, अशरण, दुख और दुख फल। तो कहा दुख और दुख फल जानकर ज्ञानी इनसे निवृत्त करे, और ज्यों ज्यों ज्ञानी इनसे निवृत्त होता जाता है त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाता है। ये चर्चा अपनी आज चल रही थी। इसमें एक दो बात गंभीर आई जो अपने को मात्र कहने सुनने की नहीं, थोड़ा विचार में लेना और विचार में लेकर के फिर देखना कि उस बात में कितनी गंभीरता है। देखो, एक तो आई थी चर्चा, पुस्तक हो तो खोल सकते हैं, 357 पेज था मेरे में, वहां अलग होगा, चलो बोल देते हैं ऐसे। देखो, अभी अपनी जो वर्तमान स्थिति है ना अपन सबकी, अपन कौन है कि अपन वह लोग हैं जो इस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, और हमने इस बात का लगभग प्रण कर लिया है कि इस भव में इस शुद्धात्म भाव की प्राप्ति हमको अवश्य करनी है। ये भव हम ऐसे ही निरर्थक नहीं जाने देंगे, ऐसा हमने विचार किया है। तो हमको अपने को तोलना है ना, तो तोलवाते हैं जरा। क्या कहते हैं, देखो, अभी वस्तु क्या है और वस्तु से विपरीत भाव का फल क्या है, इसकी खबर नहीं है। अभी गड़बड़ क्या चल रही है, क्योंकि अपन ने यह तो निर्णय किया है कि यह शुद्धात्मा को हमको इस पर्याय में, इस भव में नियम से उपलब्ध करना है। ये भव हम निरर्थक जाने देंगे नहीं। जब ये बात हमने निर्णय में लिया है, तो फिर हमको जरा अपने को तौलना भी चाहिए कि हम ये सब इस प्रयत्न में लगे हैं, तो हम कहाँ पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ नहीं पहुंचे हैं, वो देखो जरा। अभी वस्तु क्या है और वस्तु से विपरीत भाव
यानी रागादि भाव यानी शुभ भाव अशुभ भाव, इनका क्या फल है इसकी खबर नहीं लग रही है। हमको इस बात का कभी विचार में ये ऐसा निर्णय खिल करके उसका स्वरूप खिलकर हमारे ख्याल में नहीं आया कि वस्तु क्या और वस्तु से विपरीत भाव का फल क्या। तो फिर क्या चक्कर चल रहा है कि रुचि का महात्म पर में आता है। रुचि का महात्म महत्व महिमा, अपनी जो रुचि है ना, तो वो प्रयत्न तो अपना शुद्धात्मा की प्राप्ति का है, लेकिन रुचि का जो महिमा है, रुचि का महात्म है, वो पर में जा रहा है। पर में जा रहा है माने शुभ भाव में जा रहा है। तो जब तक ये इस प्रकार जाएगा तो स्वयं में महात्मा आएगा नहीं, और स्वयं में महात्मा नाम स्वयं की महिमा आएगी नहीं, तब तक उपयोग इधर आएगा नहीं। क्यों कि वह जो वीर्य है ना, पुरुषार्थ, वो वीर्य उस प्रकार से स्फुरायमान ही नहीं होता कि जो उपयोग को पलटकर स्वरूप का आश्रय ले। ये वाली बात है। देखो आगे गुरुदेव ने और गंभीर कहा, समझ में आया भीका भाई ऐसी बात है। अब देखना जरा, फिर अपने को फिर तौलते हैं। मैंने तो इतना पुण्य किया था, मुझे वाणी मिली, मैंने पूर्व में बहुत कोई पुण्य किया था, इसलिए मुझे ये जिनेन्द्र परमात्मा की जिन वाणी परम हितकारी वाणी मिली, ऐसा सुनने मिला, इतना ये सब वातावरण ये सब मिला। भगवान कहते हैं कि सुनो भैया, जो वाणी मिली है इसमें पूर्व के पुण्य का बंधन निमित्त था। साफ साफ रिपोर्ट आ रही है, बिल्कुल सीधी बात, सच्ची बात, लाग लपेट की बात नहीं है, एकदम सीधी बात। क्या बात? इतनी ये सब सुनने मिला, इतना मिला, वाणी मिली, काय से मिली है कि पूर्व के पुण्य का बंधन निमित्त था। तो पुण्य के बंधन में निमित्त ये पुण्य परिणाम था। कौन ने किया था ये बंधन? पुण्य परिणाम ने। तो पुण्य परिणाम था। अब ये वाणी मिली है, थोड़ी कड़क बात है, लेकिन विचार में लेकर के उस पर निर्णय लेने के लिए है। ये अपने को जाना कहाँ है, जा कहाँ रहे हैं, इस बात की यहां पर सावधानी के लिए ये बात कि वाणी मिली और तेरा लक्ष्य वहां गया। जिनवर देव मिले, जिनवाणी मिली, वो सुनने को मिली, प्रतिदिन 2 घंटे अपने को सुनने मिले, और फिर अपने को वहां लक्ष्य गया। सो सुनो, ये जो लक्ष्य वहां गया है ना, ये तो पर द्रव्य ऊपर लक्ष्य गया है। संयोगी के संयोग रूप भाव के ऊपर लक्ष्य गया है। तो ये संयोगी भाव हुआ है, ये शुद्ध भाव नहीं हुआ है, ये धर्म भाव नहीं हुआ। और संयोगी भाव किसको कहा? संयोगी भाव किसको कहा? अरे ये जिनवाणी पर अपना जो वर्तते ज्ञान उपयोग का लक्ष्य गया है, उस समय में जो राग का परिणाम हुआ है, जो शुभ भाव हुआ है, वो संयोगी भाव है। अरे ये संयोगी भाव शुभ और अशुभ दोनों आकुलता का कारण है, निराकुल तत्व की प्राप्ति का कारण नहीं है। ये चली अभी चर्चा गंभीर इतनी, बोल ऐसे सुन जाते हैं और सुनते हैं तो
कभी ख्याल में आता है अपने, कभी नहीं आता है। एक और बात आई थी, देखो इसी से जुड़ी हुई, अपने में ये एकदम गंभीर है लाइन। अपने में वर्तमान शुभ राग या कि पूर्व के शुभ राग से मिली हुई सामग्री। अभी पूरा नक्शा है अभी का, वर्तमान अभी यहीं का देख लो। अपन यहां बैठे हैं ना, तो यहां बैठे हैं तो कोई पूर्व के पुण्य के उदय के फल में बैठे हैं, यहां जो बैठे हैं। और सुनने में जो अपना उपयोग लग रहा है ये वर्तमान शुभ भाव है कि नहीं? अशुभ तो नहीं है ना, और पाप का उदय तो नहीं है ना, दोनों बात पक्की हो गई। तो उसको मिलाओ, अपने में वर्तमान शुभ राग अथवा पूर्व के शुभ राग से मिली हुई सामग्री दो हुई, और इससे रागमंद होकर के, वर्तमान रागमंद है ना, रागमंद होकर और अभी वर्तमान में भले ज्ञान का क्षयोपशम हुआ। गुरुदेव की एक एक लाइन में इतना रहस्य होता है कि समझो ऐसा लगता है कि मानो झिझोड़ दिया हो, झिझोड़ दिया हो। भाई क्या करते हो तुम? देखो तो सही, देखो दोबारा से वर्तमान का मैं इसलिए दोबारा पढ़ रहा हूं, थोड़ा इधर अपने ख्याल में वो चित्र आना चाहिए, बात क्या चल रही है। वर्तमान में शुभ राग और पूर्व के शुभ राग से मिली हुई सामग्री, और अभी हुआ है राग मंद, और राग मंद होकर के ज्ञान का खिला है अभी क्षयोपशम। तब तो ये बात समझ में आ रही है आपके, ये बात सुन रहे हो ना, आपको समझ में आ रही है ना? काहे से आ रही है? तो कहते हैं ये पूरा नक्शा देख लो इसका। वर्तमान में उस जाति का खिला हुआ ज्ञान का क्षयोपशम, राग की मंदता, पूर्व के पुण्य के फल में मिली हुई सामग्री, वर्तमान में वर्तता शुभ राग। अब सुनो भैया, इससे आत्मा प्राप्त नहीं हो सकेगा, ऐसा यह आत्मा है। ये बात क्यों अपन इतनी महत्वपूर्ण मान रहे हैं? हम इतने में आकर के ये मानने लग जाते हैं कि हमको तो बिल्कुल अब क्या है, हमको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, ऐसा लगने लगता है। हमारा पहले हमको ये सुनने नहीं मिलता था, अब सुनने मिल गया, और सुनने में पहले चित्त नहीं लगता था, अब चित्त लगने लग गया। पहले हमें सुनते हुए चित्त भी लगता था तो समझ में नहीं आता था, अब समझ में भी आने लगा। अब तो मिलेगा कि सुनो, समझना तो पड़ेगा, लेकिन ये क्षयोपशम के भाव में जो समझ उठी है ना, खिली है, इससे नहीं मिलेगा। इसका लक्ष्य छोड़कर जो वस्तु तुमको सुनने में, समझने में, निर्णय में, धारणा में आई है, वो धारणा का भी लक्ष्य छोड़कर जो वस्तु है, जो सत वस्तु सत है, उसका लक्ष्य करोगे तो मिलेगा। यहां लिखा है, तीन लाइन लिखी है, इधर लिखी, निमित्त से हमें क्या, राग से हमें क्या, और ज्ञान के क्षयोपशम से भी हमें क्या। गंभीर चर्चा गुरुदेव के व्याख्यान में अपने को मिलती है। अपन नियम सार का 54 नंबर का कलश, ये भी 8 पद रूप 4 लाइन का कलश है, बहुत अच्छा है। देखो, जयति समय सारा सर्व तत्व एक सारः, सकल विलह दूरः, प्रास्त दुर्वार मारः, दुरित तर कुठारः, शुद्ध बोधवतारः,
सुख जल निधि पूरः क्लेश वारासी पारः। गुरुदेव कह रहे हैं सब में रा लगा, बीच में भी रा, अंत में भी रा। ऐसे इसको ऐसे लिख लो ना 8 लाइनें, तो सब में पीछे रा है। ये क्या कहना चाहते हैं मुनिराज, टीकाकार मुनिराज पद्म मलधारी देव क्या कहना चाहते हैं इस कलश से कि भैया जो उपादेय स्वरूप आत्मा पिछली गाथा में, पिछले सूत्र में जो यह उपादेय स्वरूप आत्मा आचार्य कुंद देव ने हमें बताया, वो आत्मा कैसा है, हमको बड़ी महिमा आ रही है उसकी। टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि सूत्रकर्ता कुंद आचार्य भगवान ने जो हमको यह उपादेय स्वरूप आत्मा बताया है, जीवादि 7 तत्वों से पार उनका जो सार, वह जो आत्मा बताया है, हमको उसकी बड़ी महिमा आ रही है। तो हम उसकी महिमा में एक यहाँ पर कलश कहते हैं, वो कलश है ये। देखो, सर्व तत्वों में जो एक सार है, यह शुद्धात्मा, यह कारण परमात्मा, यह आश्रयभूत आत्मा, ये आलम्बन लेने योग्य वस्तु में, ये सर्व तत्वों में एक सार है। सर्व तत्वों में एक सार है। इसका अर्थ गुरुदेव बहुत लंबा करेंगे, अपन उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भाव बहुत गंभीर है। अभी तो अपन सिर्फ ये परिचय करके चलते हैं। दूसरी बात कही, जो समस्त नाश प्राप्त होने योग्य भावों से दूर है। ये कौन से भाव होते हैं जो नाश को प्राप्त हो जाते हैं? पर्याय भाव, चाहे वो अशुभ भाव हो, शुभ भाव हो, यानी आश्रम बंध रूप भाव हो, संवर निर्जरा मोक्ष के भाव हो, ये सब भाव नाश को प्राप्त होने योग्य हैं। और इनसे यह मैं सर्व तत्वों में एक सार स्वरूप में इनसे दूर हूं, इनसे मैं दूर हूं। फिर कहते हैं जिसने दुर्वार काम को नष्ट किया है। काम का अर्थ होता है इच्छा, काम का अर्थ इच्छा, व्यापक अर्थ इच्छा। तो कोई प्रकार की इच्छा का भाव मुझ स्वरूप में तो है ही नहीं। त्रिकाल मुझ स्वरूप में कोई इच्छा का भाव तो है ही नहीं, लेकिन पर्याय में से भी वह इच्छा के भाव को नष्ट कर दिया है। किसने? कि इस एक शुद्ध आत्मा ने। शुद्ध आत्मा ने कैसे कर दिया? कि अरे जब पर्याय ने इस शुद्ध आत्म तत्व का आलम्बन लिया, तो पर्याय में ये इच्छा रूपी भाव ही उत्पन्न नहीं। तो जिसने दुर्वार काम को नष्ट किया है, और कहा जो पाप रूप वृक्ष को छेदने वाली कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ा, कुहाड़ा लिखा ना, कुहाड़ा माने कुल्हाड़ा। पाप रूपी वृक्ष क्या होता है? पुण्य पाप। पाप रूपी वृक्ष माने पुण्य पाप, दोनों पाप है। ये ऐसा अर्थ कहां से निकालते हो? हम कहां निकालते? पतित करने वाला हर भाव पाप होता है। तो पाप शब्द है ना, तो पातयंती इति पापा, जो पतित करे, पहले तो शाब्दिक अर्थ, पतित करे सो पाप है। अरे कहां से पतित करे? स्वरूप से पतित करे सो पाप। तो उसको छेदने वाला, उसका नाश करने वाला कुल्हाड़ा है। अब ये तो बात कही थी नास्ती से। अब क्या कहते हैं? जो शुद्ध ज्ञान का अवतार है। शुद्ध ज्ञान का अवतार है माना शुद्ध ज्ञान स्वरूप ही है। ये तो ऐसा अवतार शब्द से क्या पकड़ना है कि ये शुद्ध ज्ञान स्वरूपता से प्रकट है। अवतार होता ना, अवतार, कि ये अवतरित हुआ।
अवतरित हुआ माने प्रकट हुआ, तो अवतार माने प्रकटपना। तो ये शुद्ध ज्ञान का अवतार नाम शुद्ध ज्ञान का प्रकट भाव है और सुख सागर का पूर है। क्या कहते हो साहब, पूर शब्द डला है कि नहीं देखा? देखो, सुख जल निधि पूरा, मुनिराज ने शब्द लिया ना, ये अपने कहते हैं, गुरुदेव बहुत कहते हैं, ज्ञान चैतन्य का नूर, ज्ञान आनंद का पूर। नूर माने आलोक प्रकाश और पूर माने प्रवाह। अरे ये सुख सागर का सुख जल निधि पूरा, आमने सामने बात करिए देखना, ये सुख सागर के प्रवाह रूप है त्रिकाल, और क्लेशो दधि का किनारा है। क्लेशो दधि, क्लेश रूपी समुद्र का किनारा है, जहां पर क्लेश मिट जाते हैं, ऐसा किनारा है। वह समय सार, यानी यह मैं शुद्ध आत्मा, यह समय सार, यह मैं शुद्ध आत्मा जयवंत वर्तो नहीं, वर्तता है, वर्तता है, जयवंत वर्तता। कलश इसके अपन कहे ना, साहित्यिक दृष्टि से जो लोग व्याकरण संस्कृत आदि के जानकार हैं, उनको तो ये साहित्यिक दृष्टि से बहुत ऊंचे हैं, और अपन जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में उसकी जो लय और उसका जो वो कहना चाहिए भाव है, उसका जो उपमाओं का उसमें प्रयोग है, अपने को भी बहुत वे मीठे और सरस लगते हैं। ये दोनों बातें तो हैं ही, पर इनका वजन कम है, लेकिन भाव इसमें इतने गंभीर गंभीर हैं कि जिसका कोई पार नहीं। आप समझ नहीं सकते, यानी कल्पना करो जरा कि एक इतने सी बात का जिसका अर्थ शाब्दिक रूप से अपने पास 3.5 लाइन में आया है, शाब्दिक रूप से, इसका भाव का अर्थ अपन गुरुदेव श्री से देखते हैं। देखो, प्रत्येक शब्द की रचना में अंत में रह शब्द लिया है, अक्षर लिया रह, बीच में और अंत में ये पद्म प्रम मलधारी देव हैं। अब देखो, पहला बोल चलेगा आज, मुश्किल है कि पहला ही पूरा होए। सर्व तत्वों में एक सार है। क्या कहा? तत्व 7 हैं, पदार्थ तरीके 9 तत्व हैं। पदार्थ तरीके कैसे कि जिनवाणी में 7 तत्व 9 पदार्थ कहे गए हैं। ये क्या 2 फर्क डाल दिए? कोई फर्क नहीं डाले हैं। 7 तत्व हैं, उसमें आश्रव तत्व में पुण्य पाप और उसको अलग से कहें तो 9 हो जाते हैं। आश्रव है ना, उसके ही भेद है पुण्य पाप, उनको अलग से यदि ऐड करें तो वे 9 हो जाते। तो काय को करते हो अलग से? कि इसलिए करते हैं कि तुमको ये पुण्य में संवर होने की भूल हो जाती है। तुमको समझने में पुण्य भाव तुमको शुद्ध भाव लगता है, तो तुम उसको संवर न समझ लो, इसलिए पुण्य पाप को अलग से कहने की परंपरा भी जनागम में है। तो 7 तत्व और 9 पदार्थ, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। लो क्लास चल रही है अपनी, जिन्हें याद करना हो तो कर लो, और नहीं करना हो तो कोई चिंता की बात नहीं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये सर्व तत्वों में सार त्रिकाली निज परमात्मा है। अरे संवर, निर्जरा और मोक्ष भी सार नहीं। समझना एक सार शब्द से क्या कहना चाहते हैं। सार कहते हैं जैसे नींबू लाए, अपन नींबू लाए ना, अभी गर्मियों में नींबू थोड़े से ऐसे ही आ जाते हैं। अब निचोड़ा, तो निचोड़ने में वो छूने तो निकले,
और रस ना निकला तो वो छूने को सार कहो, वो जो उसके छूने कहेंगे, क्या कहेंगे, वो जो उसके बीजा नहीं, बीजे के साथ वो जो उसके, हाँ वो जीरा जीरा सा जो है, वो जो अपन ने वो निचोड़ा, तो वो निचोड़ करके वो भी आ गया। अब ये बताओ कि उसमें जो खट्टा रस है वो सार है कि वो जो जीरा जैसा टपक गया है वो सार है? सार शब्द क्या होता है ये बात बता, कि उसका मूल माल नींबू है, उसमें छिलका भी है, बीजा भी है, और वो जीरा भी है और रस भी है, लेकिन सार कौन कहलाता है? वो रस। और इतना अपने को सार शब्द का भाव पकड़ना। ये जो 9 पदार्थ, 7 तत्व 9 पदार्थ, 9 पदार्थ कौन कौन से कहे? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष कहे ना। इन सब तत्वों में सार कौन है? कि त्रिकाली निज परमात्मा है। अरे संवर, निर्जरा और मोक्ष भी सार नहीं है। अभी चर्चा बहुत खुलेगी इसमें। संवर, निर्जरा और मोक्ष भी सार नहीं है, कठिन पड़े भाई। जिसको सब जगह यूं कहा जाता है, संवर एक देश, संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग उपादे और मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग उपादे, वे कह रहे हैं ये सार नहीं है। कैसा कैसा ये वस्तु का स्वरूप है, कैसा ये कथन है? यो नहीं, कथन तो यो इसलिए है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा। कैसी बात है देखो। कठिन पड़े मार्ग तो ये है भाई। अभी और सुनो, एकदम गंभीर गंभीर बात है। सुन करके ज्ञान में ख्याल में आया, ये कोई चीज नहीं बाबूजी। ये अपने ख्याल में आया कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इन 7 तत्वों में, 9 पदार्थों में सार रूप एक निज परमात्मा है। ऐसा जो ख्याल में आया, ये बात सुनी, ख्याल में आई, ये ख्याल में आया, ये कोई चीज नहीं है। ज्ञान में ख्याल में आया कि भगवान ऐसा कहते हैं कि ये ऐसा हूं मैं निज शुद्ध परमात्मा। भगवान ऐसा कहते हैं कि ऐसा हूं मैं। भाई ये भी कोई चीज नहीं। क्यों नहीं है? अरे यह परलक्षी ज्ञान है। अपना लक्ष्य, उपयोग का ढलान, उपयोग का लक्ष्य जब त्रिकाल ऊपर जाता है तो ये वस्तु सार है, जो उपयोग के स्वरूप लक्ष्य में अपने त्रिकाल स्वरूप से रही हुई, अपने सामर्थ्य के भाव से जो प्रकट हुई है, वो प्रकटता नहीं, वो जो प्रगति है वो सार है। क्या गजब गजब की बातें हैं। देखो, मोक्ष मार्ग भी यहां पर्याय को भी सार नहीं कहा। देखना, जब भाषा में से बराबर अर्थ निकालना है अपने को। अपना लक्ष्य जब त्रिकाल ऊपर जाता है तो त्रिकाली वस्तु सार है। यही तो कहा मुनिराज ने, सर्व तत्वों में ही जो एक सार है, यह वह समय सार शुद्ध आत्मा, उसकी बात चलती है। तो वो जो है एक सार रूप है, यानी सार रूप ये शुद्ध आत्मा ही है, ऐसा ख्याल में लिया। ये परलक्षी ज्ञान कोई चीज नहीं, लेकिन ज्ञान का वर्तमान परिणाम जब बहिर्मुखता को छोड़कर इस शुद्धात्म स्वरूप को विषय करता परिणमे और उस
वर्तमान उपयोग में ये सार रूप वस्तु की सामर्थ्य का प्रकटपना वहां व्यक्त वेदन में आए तो वो वेदन भी सार नहीं। ये तो एक निज शुद्ध परमात्मा आश्रय भूत तत्व, आलम्बन भूत तत्व, ये सार है। देखो मोक्ष मार्ग भी सार नहीं। कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो संवर को उपादेय कहा है, निर्जरा को हितकर कहा है, मोक्ष को परम हितकर कहा है। भाई ये उत्पन्न करने की अपेक्षा से कहा, उत्पन्न होता है लेकिन किसके आश्रय से? प्रश्न ये, संवर प्रकट करो, निर्जरा में वर्तन हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, इसकी मनाही थोड़ी की है यहां। लेकिन संवर की प्राप्ति संवर के आलम्बन से नहीं होती, निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति संवर और निर्जरा के आलम्बन से नहीं होती। तो अब प्रश्न खड़ा है कि जब इनके आलम्बन से नहीं होती तो किसके आलम्बन से होती है? भाई कोई काम हो, आपको थोड़ा सा काम हो, एक रेलवे का टिकट ही रिजर्वेशन कराना हो, तो वो कहाँ होगा, किसके पास होगा, किस नंबर की खिड़की पे होगा, इतना जानोगे कि यूं ही? तो ये संवर नाम की पर्याय, शुद्ध पर्याय, मोक्ष मार्ग के मुहूर्त की पर्याय, ये किसके आश्रय से होती है? तो कहा अब जरा गंभीर है, एक बिल्कुल अभी ये सब एंटीने खुल जाएंगे, 3 लाइनें देखना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चा ली है। ये सूत्र तत्वार्थ सूत्र का शुरू का ही सूत्र है ना, और अपने जैन शासन में मूल सूत्र के रूप में प्रसिद्ध है। हाँ, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा। अब क्या है कि कई लोगों को ऐसा विचार है, कई लोगों का, कि ये जो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है, ये ज्ञान परक शैली में कहा है, ज्ञान प्रधान शैली में कहा है। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा ना, फिर 7 तत्वों की श्रद्धा, फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया 7 तत्वों का विपरीत अभिनिवेश रहित जो श्रद्धा है और उसका प्रतीति है, उसे सम्यक दर्शन कहा। तो हमको लगता है, कई लोगों को ऐसा विचार है कि ये जो बात है ये शायद ज्ञान प्रधान शैली की है। लेकिन सुनो जरा इसको, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तो यहां तत्वार्थ एक वचन है। तत्व तो 7 गिनाए, लेकिन तत्वार्थ एक वचन है। अब देखो, तत्वार्थ श्रद्धान का एक वचन है, तो एक वचन में कौन सा तत्व आया? ये बात देखो जरा, इसको मिलाओ 38 नंबर की गाथा की टीका की पहली लाइन से। याद तो है ना, अपने 7-8 दिन तो चल गई, याद है। जीवादि 7 तत्व बहिर तत्व होने से, पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। आई थी ना बात। बहिर तत्व कहे कि नहीं कहे? कौन कौन? जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व बहिर तत्व कहे ना। और इनसे न्यारा वह शुद्धात्मा, उसका श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। पकड़ में आ गई बात। उधर से मिलाई है, अपन इधर मिलाना है, उधर से मिला करके इधर मिलाना है। जीवादि 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये बहिर तत्व हैं।
बहिर्तत्व होने से, परद्रव्य होने से हे हैं, यानी वास्तव में उपादेय नहीं। ये तो टीकाकार ने बहुत मीठी भाषा करी। सूत्रकर्ता ने तो कहा हे हैं, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम कहा था। और फिर उपादेय कौन है कि उपादेयम अपणो अप्पा। तो वो जो उपादेय है अपणो अप्पा, जो सब पर्यायों के भाव से पार चार भावांतरों को अगोचर, अनादि, अनंत, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला वह यह शुद्धात्मा, उसको लिखा है यहां उमा स्वामी ने तत्वार्थ। उमा स्वामी ने जो तत्वार्थ शब्द लिखा ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ कौन है कि ये है तत्वार्थ। चार भावांतरों को अगोचर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के उपाधि जनित विभावों से रहित, अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव स्वरूप यह शुद्ध समय सार स्वरूप वस्तु, जो परम पारणामिक शुद्ध सहज परम पारणामिक भाव स्वरूप है, वो तत्वार्थ है। अब लगाओ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ एक वचन है, तत्वार्थ श्रद्धान का एक वचन है। तो देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, एक वचन का अर्थ, एक वचन दो तीन बार बोला ना, एक वचन का अर्थ बहुवचन एक वचन समझते ना अपन, कि जो एक है उसे एक वचन से कहते, और जो अनेक हों उनको बहुवचन किसे कहते। सात तत्व कहे तो सात तत्व बहुवचन है। सात तत्व बहुवचन हुआ कि नहीं, है ना। ये अपनी सभा ये बहुवचन है, और राजेश भाई ये एक वचन है। हुआ कि नहीं हुआ। अभी क्या कहते हैं कि एक वचन में ये तत्व एक स्वरूप भगवान आत्मा, इसका आश्रय करने से कौमा दूसरी जो सात पर्याय हैं ये इसमें नहीं। कौन कौन सी सात पर्याय? जीव, अजीव, आश्रम, वंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये सात पर्याय है ना, ये इसमें नहीं, वे भावांतर हैं। तो जीव तो गिनाया कि नहीं गिनाया निर्देश भाई? जीव गिनाया कि नहीं गिनाया? तो हमें ये बताओ कि जीव, अजीव, आश्रम, वंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये सातों पर्याय गिनाई, तो आपने और इनसे रहित, इनसे अन्य वो जो है तत्वार्थ, उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा। तो इसमें जो जीव आया वो कौन? इसमें नहीं आया। सात तत्व की गिनती में जीव आया ना, वो जीव की एक समय की अवस्था, वो जीव है जीव तत्व जो सात में गिना गया ना, वो जीव की एक समय की अवस्था, वो जीव। और अजीव यहां आया नहीं है, तो अजीव संबंधी ज्ञान जीव का, जीव के पर्याय में अजीव संबंधी का ज्ञान, ये अजीव तत्व। और पुण्य पाप मलिन भाव आश्रम तत्व, बंद उनमें रुकता हुआ भाव, और संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब में जीव न आया। कौन सा? जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन। ये सात पर्याय हैं, ये इसमें नहीं। ऐसा अंदर में ज्ञान हो जाता है, ऐसा अंदर में ज्ञान हो जाता है, श्रद्धान हो जाता है।
स्वयं अस्ति के ज्ञान में जितनी पर पर्याय हैं वह इसमें नहीं, ऐसा ज्ञान इसमें हो जाता है। इस ज्ञान में द्रव्य की प्रतीति हुई, इस ज्ञान में प्रतीति हुई द्रव्य की, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसी प्रतीति कहां हुई, कहां हुई। गजब का प्रवचन है भाई साहब, बहुत गजब का प्रवचन। कलश पढ़ो तो बहुत सरस है, भाव कितना भरा है ये गुरुदेव श्री उकेल रहे हैं, मत मत करके निकाल रहे हैं। अभी तो मैंने कहा था राजेश भाई, अपन ने शुरू करी थी, ये सर्व तत्वों में एक सार है। अभी इसकी बात आज अपन पूरी नहीं कर पाएंगे, इतनी गहराई है बात में। क्या कह देते हैं देखो, ये बहुत, ये समझो कि प्रगट आपको सम्यक दर्शन बांट रहे हैं। अभी यहां बट रहा है, यशवंत भाई बट रहा है। कैसे? यहां कुछ दे तो रहे नहीं हो? अरे सब कुछ दे रहे हैं यहां पर। हाँ, वो ले लो, ले लो भाई, ले लो, आज ले लो, ऐसी चीज बट रहा है यहां पर, तो ले लो बस। कैसे लेना है कि निगाह की तीव्रता से बढ़ती हुई चीज लेते ना, यहां जरा थोड़ा सा यहां अपने रुचि की तीव्रता चाहिए, समझ में तो आ जाती बात, समझने में बात आ गई, वो बहुत कठिन नहीं है। रुचि की तीव्रता हो, अभी के अभी मिलेगा, देखना, पॉइंट पकड़ना इसमें। यहां तत्वार्थ किसको कहा? 7 प्रकार के तत्व रूप जो पर्यायों की कथनी है, पर्यायों का जो भाव है, उससे न्यारा यह शुद्धात्मा जो इन 7 भावों से न्यारा एक रूप है, वह तत्वार्थ है, और उसका श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। तो होएगा कैसे श्रद्धान? अब समझो जरा, बस आखिरी लाइन, कि ये जो 7 पर्याय रूप भाव है, ये मैं नहीं हूं। ये 7 पर्याय भाव वो मैं नहीं हूं। मैं तो त्रिकाल ध्रुव सहज शुद्ध परम पारणामिक भाव स्वरूप हूं। ऐसा जो अंदर में ज्ञान हुआ, ऐसा जो अंदर में ज्ञान हुआ, माने ऐसे तत्वार्थ रूप अपने परम पारणामिक भाव लक्षण स्वरूप आत्मा को जो विषय बनाया, तो उपयोग की पर्याय में यह भगवान आत्मा अपनी समस्त सामर्थ्य सहित हाजिर हो गया, और वह जो अपने अतीन्द्रिय आनंद आदि भावों की प्रकटता से हाजिर है उपयोग में, यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। लो, बट रहा कि नहीं बट रहा? बोलो साहब। ये सब गुरुदेव ने फरमाया, यहां देख लो। ऐसी ज्ञान में प्रतीति द्रव्य की हुई। सर्व तत्वो, तत्वो ये बहुवचन हुआ, तत्वो बहुवचन हुआ, तत्वार्थ एक वचन हुआ। तत्वो है खरा, है तो सही है ना, अपन हिंदी में बोलेंगे तत्व है अवश्य। सर्वे तत्वो, सब ही तत्व कहा ना, है तो सही। वेदांत की जैसे पर्याय है ही नहीं, ये बात यहां नहीं चलती है। और किसी को ऐसी यदि भ्रमणा या आशंका होती हो तो वह निकाल देना, ये जैनों का शासन चलता है और जैनेन्द्र परमात्मा की बात चलती है। वेदांत में कहते ना पर्याय नहीं। यहां तुम भी वही बात तो कह रहे हो कि 7 पर्याय मुझ में नहीं, यही तो तुम यहां कह रहे हो, और फिर कह रहे हो वेदांत नहीं। कि हम क्या कह रहे हैं, सुनो तो सही। हम ये कह रहे हैं कि ये 7 पर्याय मुझ में नहीं, तो 7 पर्याय हैं ये कह रहे हैं, और ये मुझ में नहीं ये कह रहे हैं। तो बोलो पर्याय है ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे?
वेदांत तो कहता है पर्याय ही नहीं। शैली जिनेन्द्र परमात्मा की गंभीर बहुत। देखो थोड़ा पूरा कर देते हैं। जीव की एक ये आश्रम है, नहीं ऊपर था या वेदांत के जैसे, या तो वहां तक कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करना क्या होता है, वेदांत कहे अनुभव करना क्या होता है, बस एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। ये धंधा यहां नहीं चलता भाई साहब। आपको टीवी में, अखबारों में, पत्रिकाओं में बहुत आत्मा आत्मा कहने वाले मिलेंगे, सुनने में आएंगे। वो आत्मा नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो है ही नहीं। हमें तो महावीर प्रभु के शासन में जो वस्तु का स्वरूप आत्मा आया है वो चाहिए। देखो कहते हैं आत्मा अनुभव करेगा तो द्वैत हो जाएगा, और वे तो अद्वैत वाले हैं। आत्मा ये नहीं, आत्मा बस, ऐसा ये लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये तो एकांत मिथ्यात्व है। यहां तो 7 तत्वों की बात जिनेन्द्र परमात्मा सिवा के शासन सिवाय कहीं नहीं। तो यहां सर्व तत्वों की अस्थि कही, संवर, निर्जरा, पुण्य, पाप, आशा, बंध है, अवश्य है। इनका नाश करना, नाश करने का अर्थ इनका लक्ष्य छोड़ना है नहीं। इनका लक्ष्य छोड़ने की बात कौन करेगा? अपन बाहर जा रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं तो ओ बाहर क्या है कि बहुत सारे वृक्ष हैं, तो जरा बच के जाना। तो होंगे तब कहा जाएगा कि है ही नहीं तो कोई कहेगा। ऐसे कहते हैं कि है इसका लक्ष्य छोड़ना, नहीं इसका लक्ष्य छोड़ने का कहां से आया। शेष चर्चा अपन इसकी आगे की स्वाध्याय में।